शरीर छोड़ा है इसकी गिनती नहीं, काउंटलेस, अनगिनत। बहुत बार शरीर छोड़े, शरीर छोड़े हैं और फिर शरीर धारण भी किए हैं। तो शरीर कौन कौन छोड़े हैं और कौन कौन धारण किए हैं। आदमी का भी शरीर आपने कई बार धारण किया है और कई बार छोड़ा है। पशु का शरीर भी आपने कई बार धारण किया है। पंछी का शरीर आपने धारण किया है। सरीसृप, ये सांप सब जो होते हैं, इनके शरीर भी आपने धारण किया है और छोड़ा है। हम लोग नीच योनि में भी गए हैं और ऊंची योनियों में भी गए। देवता भी बने हैं, गंधर्व बने हैं, बहुत सारी योनियां हैं। समय समय पर हम लोग अलग अलग जगह गए हैं। दुख हुआ है, सुख भी हुआ है, लेकिन दुख अधिक मात्रा में हुआ है। कारण क्या है? हम लोगों ने जो शरीर छोड़ा तो हमारे साथ गया किया, फिर जो शरीर धारण किया तो उस शरीर में हमने भोग किया, खाया किया, देखा किया, सुना किया, कैसा अनुभव एक्सपीरियंस किया। तो कर्म से शरीर मिला है और जब छूटेगा तो कर्म के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। फिर हमारे साथ क्या लगा रहता है? हम जब नीच योनि में जाते हैं तो हमारे कर्म कैसे होते हैं? मानव शरीर मिलता है तब हमारे कर्म कैसे होते हैं? तो और शरीर की बात छोड़िए, मानव शरीर और इसके अलावे जो शरीर है वो जानिए आप। मानव शरीर कैसे मिलता है? भगवान विष्णु का वचन है, कदाचित् लभते जंतुर दुर्लभम मनुष्यम पुण्य संचयात्। विष्णु भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, देखो जी, मानव शरीर जो मिलता है, बहुत बहुत पुण्य जो कर लेता है मानव शरीर में, उसी को दोबारा मानव शरीर मिलता है। अच्छे कर्म जो बहुत कर लेते हैं उन्हीं को मानव शरीर मिलता है। जिन लोगों ने, जिन मनुष्यों ने बुरे कर्म को अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लिया, उनको मानव का शरीर नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, मानव शरीर किनको मिलता है? जो अधिक पुण्य कर लेते हैं, जो अच्छे कर्म अधिक कर लेते हैं, उनको मानव शरीर के बाद फिर मानव शरीर मिलता है। समझ गए? जैसे मास्टर साहब जब रिटायर नहीं, एक विद्यालय से, स्कूल से छूटते हैं तो जहाँ जाते हैं दूसरे स्कूल में, तो वहाँ भी मास्टर साहब ही रहते हैं, है कि नहीं? चपरासी नहीं बनते। लेकिन यदि मास्टर साहब
घोटाले में पकड़ा जाए, चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाला में, है कि नहीं? या फिर वो जो दोपहर का भोजन है, भोजन घोटाला में पकड़ा जाए, तब क्या होगा? केस भी हो जाएगा और पद भी चला जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों बातें हो सकती, पद भी जाएगा, जेल भी जाएगा। यदि नहीं तब मास्टर से हेडमास्टर भी बन जाते हैं। और सुना हेडमास्टर के बाद भी कोई बड़ा पद होता है, एरिया का हो जाता है हेड, एक स्कूल का नहीं। तो वैसे जब हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तब क्या होता है? तब हम बार बार आदमी बनते हैं, और आदमी बनते 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 अच्छे कर्म करते करते महात्मा बन जाते हैं। महात्मा के बाद फिर बड़े महात्मा बन जाते हैं, और अंत में परमात्मा बन जाते हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? धीरे धीरे आप क्या बन जाएंगे? महात्मा, बड़े महात्मा, और अंत में परमात्मा, सुप्रीम एग्जिस्टेंस गॉड, वो परमात्मा आप बन जाइएगा। ये बात होती है। यदि आप गड़बड़ करेंगे तब क्या होगा? तब आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। समझ गए ना? यदि आप चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, दूसरे को सताना, मार काट, निंदा, शिकायत में ही अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तब फिर आपके साथ क्या होगा? मानव शरीर छूटेगा, फिर पशु का मिलेगा, फिर पंछी का मिलेगा, सांप का मिलेगा, और कितनी बार मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। मतलब आप नीच से नीच होते चले जाएंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगोत्री, वहाँ से फिर नीचे आते आते हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर बनारस, उसके बाद फिर ये मुंगेर, मुंगेर के बाद सुल्तानगंज, तब भागलपुर, नवगछिया, होते 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 बंगाल की खाड़ी जाती, नीचे आती जा रही है। ध्यान दे रहे हैं आप? नीचे नीचे की तरफ चली और अंत में एकदम नीच ही हो जाती है। वैसे जब हम लोग नीच कर्म करते हैं तब क्या होता है? एकदम नीच से नीच हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? ध्यान दीजिए आप। अभी तो कभी कभी आप मानव शरीर में हैं तो कभी कभी कान पकड़ करके झापड़ देता है, कभी कभी नाक भी हिलाता है, कभी और भी कुछ कोई मरोड़ देता है हाथ, कभी कभी लात भी लग जाती है। लेकिन जब आप पशु के शरीर में जाएंगे तो क्या क्या ऐठेगा, क्या क्या तोड़ेगा पता नहीं है। आँख में लाठी घुसा देता है, नाक तोड़ देता है। और मेरे पिताजी ने हल जोतते जोतते एक बैल को बैठा दिया खेत। अब बैल उठ ही नहीं रहा, नहीं उठता है तो पूंछड़ी मरोड़ना शुरू किया। मरोड़ते मरोड़ते पूंछड़ी को ही तोड़ दिया है। मुझे पूंछड़ी तोड़ दी जाए कैसा लगेगा आपको? आँख में लोहे का छड़ घुसा दिया जाए कैसा लगेगा? माथे पर 100 लाठी की बारिश की जाए कैसा होगा? और ये सब होता है, समझ गए? जब नीच कर्म करेंगे, और ये कर्म जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ता है।
आज सत्संग क्यों हो रहा है, क्या कारण है? यही समझाने के लिए कि भाई जो गया तो उनके साथ किया गया है ना। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं साथ में लेकर के कुछ नहीं जाता है ना। जितनी भी चीज़ें हैं रह जाती हैं, लेकर के नहीं जा पाते हैं हम लोग। सब के सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो साथ में कुछ जाता भी होगा कि नहीं होगा जाता, बोलिए आप। कुछ जाता होगा कि नहीं जाता होगा? जरूर जाता होगा। और वो क्या जाता है? क्या जाता है जी? मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समम छितो बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। ऋषि कहते हैं देखो, यह जो शरीर है इसको काठ यानी लकड़ी या ढेले की तरह धरती पर छोड़ करके चले जाते है ना। विमुखा बांधवा यान्ति। और आपके जो रिश्तेदार सब है मुंह फेर लेते हैं, कुछ देर तक सामने मुंह रखते हैं फिर मुंह फेर लेते हैं। और साथ में किया जाता है, बोलिए आप। कहा धर्म उनके साथ जाता है। अब यहाँ पर और भी एक दूसरी बात है, बोला धर्म लेकिन उसमें एक शब्द गौण है, अधर्म भी साथ में जाता है। समझ गए? पापम पुण्यम ब्रजत। ये पाप और पुण्य, दुष्कर्म और सद्कर्म यही साथ में जाते हैं और इनके परिणाम होते हैं। ध्यान से सुनिए। बहुत आदमी मरने के वक्त भी उतनी चिंता नहीं करते। हाँ जी, जब शरीर छोड़ देंगे तो भंडारा कर देना, इसको दान दे देना, उसको दान दे देना, और मगन है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये भंडारा हो गया, दान दे दिया, बात बन गई, हमारी मुक्ति हो गई। यही सोचा करते बहुत आदमी, ये बात सोचा करते। लेकिन देखिए वेद उपनिषद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र के जो अच्छे ज्ञाता नहीं हैं वे कुछ का कुछ बोलकर आपको ठग कर बेवकूफ़ बनाकर और अंत में खुद बेवकूफ़ बन कर के चले जाते हैं। बेवकूफ़ बनाते भी और बनते भी हैं, दोनों बातें हैं। मालूम नहीं है, वे भी नीच योनि में गए और आपको भी लेकर के चले गए। बढ़िया से जानना चाहिए कैसे क्या होता है। तो पहली बात, कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। समझ गए? कर्म का परिणाम, आपने जो कर्म किया है और बिना कर्म के आपको सुख या दुख नहीं मिलेगा, और सर्वश्रेष्ठ कर्म के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप नीच योनि में जाएंगे। महाभारत के ऋषि कहते हैं यत करोत्य शुभम कर्म शुभम यदि वा सत्तम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नाथ संशयः।